आप घर पर ही बनाइए बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे क्रिस्पी और स्पाइसी पेरी पेरी फ्रेंच फ्राइज़। तो ज़रूर ट्राई करिए ये रेसिपी। हाय माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू रहबर्स डिशेस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए। इन फ्रेंच फ्राइज़ के साउंड को सुन रहे हैं आप? कितने क्रिस्पी बने हैं ये। तो चलिए देखते हैं इन्हें बनाना कैसे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आलू को कैसे कट करना है। तो यहाँ मैंने एक बिल्कुल लार्ज साइज़ का आलू ले लिया और इसकी एक ये पतली सी स्ट्राइप मैंने कट कर दी है। तो अब आप देखिए इसका बेस फ्लैट हो गया है, तो इसको रखना आसान होगा। तो इस तरह से अब आप इसको आराम से रख कर इसके इक्वल साइज़ के स्लाइस कट कर लीजिए, यानी स्लाइसेस की थिकनेस बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। तो इस तरह से आप इनको प्रॉपरली सारे स्लाइसेस कट कर लीजिए और जब ये सारे स्लाइसेस कट हो जाएंगे तब इनको एक के ऊपर एक रख कर आप पतले पतले फ्रेंच फ्राइज़ कट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पतले पतले फ्रेंच फ्राइज़ कट कर लीजिए। फ्रेंच फ्राइज़ को कट करने के लिए कटर्स भी आते हैं बिल्कुल इक्वल साइज़ में कट करने के लिए, तो आप चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इस तरह से बड़ी इजीली ये कट भी हो जाते हैं घर पर। तो जब ये सारे फ्रेंच फ्राइज़ कट हो जाएंगे तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो है ये काफ़ी लंबे हैं, तो सिर्फ साइड के पीसेस जो थोड़े छोटे हैं वो मैं हटा दे रही हूँ और इन सबको मैं बीच से हाफ में कट कर ले रही हूँ। तो ये अपनी चॉइस है आपको किस तरह का साइज़ रखना है। अब मैं सारे फ्रेंच फ्राइज़ कट करके आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ मैंने जो है 2 बिल्कुल एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ के आलू लिए हैं। आप जितना भी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप आलू ले लीजिए और कट करने के बाद इनको थरली वॉश कर लीजिए। जब ये वॉश हो जाएंगे तब आप एक बॉक्स में बिल्कुल चिल्ड वाटर ले लीजिए, एकदम आइस कोल्ड वाटर होना चाहिए और इसमें आप ये सारे कटे हुए आलूओं को डाल दीजिए। इसमें डालकर आप इनको जो है रख दीजिए फ्रिज में। इसको आप कवर कर दीजिए और इस डब्बे को आप रख दीजिए फ्रिज में तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। तो इससे क्या होगा कि इसका जितना भी स्टार्च है वो निकल जाएगा और जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे क्रिस्पी फ्राई होंगे। तो अब इसे हम फ्रिज में रख देते हैं। अब आप एक पतीली में खूब सारा पानी ले लीजिए और इसमें हम डाल दे रहे हैं 1 टीस्पून नमक और आप पानी को गर्म कर लीजिए। तो जब पानी बिल्कुल खौलता हुआ गर्म हो जाएगा तब हम फ्रिज से अपने फ्रेंच फ्राइज़ को निकाल लेंगे और इनको इस ठंडे पानी से निकाल कर इस बिल्कुल खौलते हुए गर्म पानी में डाल देंगे। तो ये आप सारे फ्रेंच फ्राइज़ को इस पानी में डाल दीजिए और अब इनको आप पका लीजिए 5 मिनट तक बिल्कुल हाई फ्लेम पर। आपको इसे कवर नहीं करना है वरना ये ओवर कुक हो जाएंगे और 5 मिनट से ज़्यादा भी मत पकाइएगा। तो आप बीच बीच में थोड़ा सा इन्हें चला लीजिए। तो इस स्टेप का ये रीज़न है कि ये पार्शियली कुक हो जाएं ताकि इन्हें फ्राई करना आसान हो। तो आप बस इन्हें पार्शियली कुक करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो रेसिपी है ये भी मेरे व्यूअर्स विश लिस्ट वीक की रेसिपी है। तो थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे वीडियोस पर कमेंट्स करते हैं, आप मुझे इंस्टा पर फेसबुक पर भी बताते हैं कि आप लोग क्या देखना चाहेंगे इस चैनल पर। इसीलिए मैंने ये पूरा वीक रखा है ताकि मैं सिर्फ वही रेसिपीज़ करूँ इस वीक में जो आप लोगों ने मुझसे कही हैं। तो अब आप देखिए ये कुक हो रहे हैं इसमें और ये जो है इसमें जब अच्छी तरह से जोश आना स्टार्ट हो जाएगा तो बिल्कुल जो मैंने 5 मिनट का आपको टाइम दिया है 5 मिनट ही लगेंगे हाई फ्लेम पर। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि इसमें एक जोश आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें बस तब तक इसे पकाना है। अब आप देखिए पानी जो है बिल्कुल बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। तो ये पार्शली कुक हो गए और बस हमें इसे निकाल लेते हैं। तो इन्हें आप निकाल लीजिए और यहाँ मैंने एक बड़ी सी ट्रे ली है, इसके ऊपर मैंने पेपर टॉवल बिछा लिया है और इन फ्रेंच फ्राइज़ को मैं इस पर उतार रही हूँ ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो इस पर निकल जाए इस पेपर टॉवल पर। तो इन सब को मैं निकाल लिया और अगर आप चाहें तो आप कोई कपड़ा भी ले सकते हैं, उसके ऊपर भी आप इनको बिछा लीजिए। और अब ऊपर से भी हम इसका पानी ड्राई करेंगे। तो ये पानी इसलिए हम ड्राई कर रहे हैं क्योंकि अभी हम इसकी कोटिंग करने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये, और सेकेंडली हम इसे फ्राई करेंगे तो तेल की छींटें ना आए, इसीलिए आपको इसे ड्राई करना है। तो इस तरह से टर्न कर करके भी आप इसका पानी जो है बिल्कुल ड्राई कर लीजिए और जब ये ड्राई हो जाएगा सारा पानी
तब आप इसे एक बॉक्स में या बोल में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ये मैं पहले सिर्फ आधे फ्रेंच फ्राइज़ इस बॉक्स में डाल रही हूँ और इसके ऊपर से मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून बिल्कुल हीप फुल कॉर्नफ्लावर। तो ये मैंने डाल दिया। अब बाकी के आधे फ्रेंच फ्राइज़ भी इसके ऊपर डाल देते हैं। तो ये अब मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर। तो ये सारे डालने के बाद 1 और टेबलस्पून हीप फुल कॉर्नफ्लावर मैंने इसके ऊपर डाल दिया। अब आप इसको अच्छी तरह से शेक कर कर के कोट कर लीजिए। तो इस तरह से बस बॉक्स को आपको शेक कर कर के कोट करना है। इनको इस स्टेप तक रेडी करने के बाद आप चाहें तो एक बॉक्स में, एयर टाइट बॉक्स में या फिर ज़िप-लॉक बैग में डालकर फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं और आपको जब ज़रूरत हो आप निकाल के फ्राई कर सकते हैं, या फिर आप स्ट्रेट अवे भी फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए ये सारे कोट हो चुके हैं। मैंने हाथ का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है, वरना ये ठीक से कोट नहीं होंगे। अब इन्हें रूम टेम्परेचर पर आने दीजिए। अब जब तक ये रूम टेम्परेचर पर आ रहे हैं हम पेरी पेरी मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ एक बोल में मैंने लिया आधा टीस्पून नमक और मैं ले रही हूँ आधा टीस्पून सौंठ। इसके अलावा हमें इसमें डालना है 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और हम इसमें ले लेंगे 2 टीस्पून ओरिगैनो। और इसके अलावा मैं ले रही हूँ 2 टीस्पून पेपरिका ना हो तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। और हम डालेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला। साथ ही इसमें आपको चाहिए 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, लेकिन रेड चिली फ्लेक्स को आप पहले छान लीजिए। तो सिर्फ जो छन्नी से छन कर नीचे आएगा बस उतना ही पार्ट हमें चाहिए, बाकी का नहीं। तो इस तरह से स्पून से थोड़ा मिक्स कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नीचे आ जाए और बाकी के रेड चिली फ्लेक्स को आप रख दीजिए। अब बस आप इसे मिक्स कर लीजिए और आप इसे किसी बॉटल में भरकर या ज़िप-लॉक बैग में भरकर लेबल कर दीजिए पेरी पेरी मसाला, और इसको आप रख लीजिए जब भी आपको यूज़ करना हो। तो अब हम फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने तेल गरम करने के लिए रखा है, लेकिन अभी ये ठीक से गरम नहीं हुआ है। अब ये जब ठीक से गरम हो गया तो मैं सारे फ्रेंच फ्राइज़ इसमें डाल दे रही हूँ। अच्छा, जो हमने कॉर्नफ्लावर की कोटिंग वाला स्टेप किया था वो तभी करना है जब फ्रेंच फ्राइज़ गर्म हो, ठंडे होने का वेट नहीं करना है। उनको कॉर्नफ्लावर से कोट करने के बाद आपको ठंडा करना है और फिर फ्राई करना है। तो ये देखिए ये बस हाई फ्लेम पर ही हम फ्राई करेंगे। मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं इन्हें फ्राई होने में, क्योंकि ये पार्शली पके हुए हैं। तो मैंने इन्हें हाई फ्लेम पर ही फ्राई किया है, बट मेक श्योर करिएगा कि तेल ठीक से गर्म हो। तो ये देख लीजिए आप, एक क्लोज़र लुक मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे ये क्रिस्पी आपको नज़र आ रहे होंगे देखकर कि कितने क्रिस्पी बने हैं। तो इनको हम उतार लेते हैं सारे पीसेस को, और अब इन फ्रेंच फ्राइज़ को हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बॉक्स में। तो एक बॉक्स में आप ट्रांसफ़र कर लीजिए इन्हें, और अब हम डाल देंगे इसमें पेरी पेरी मसाला। तो यहाँ मैं इसमें 1.5 टीस्पून के करीब डाल रही हूँ। आप अपनी लाइकिंग के हिसाब से कितना आपको स्पाइसी चाहिए उतना डाल सकते हैं, और आप चाहें तो थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं। तो बस इन्हें इस तरह से शेक कर लीजिए ताकि ये अच्छी तरह से कोट हो जाएं, और जब ये अच्छे से कोट हो जाएंगे तो ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो ये देखिए हमारे फ्रेंच फ्राइज़ बन कर के बिल्कुल तैयार है। तो आप ये पेरी पेरी फ्रेंच फ्राइज़ को एंजॉय करिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। थैंक यू।